हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे, अभी तक जैसा कि हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे उसको यूज़ करना है, तो उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले की डेफिनेशन है, कहते किसे हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इसके नाम से ही आधा क्लियर है। देखिए कंटिन्यूअस दैट मीन्स क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू है, जारी है। तो आधा तो इसके नाम से ही क्लियर है कि कंटिन्यूअस है, यानी ये चीज जारी है। तो उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। तो कहीं पे प्रोग्रेसिव टेंस लिखा रहे तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दैट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, कि उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एंड एंड डिस्क्राइब इवेंट्स। देखिएगा कौन सा इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है, कौन सी बातें को डिस्क्राइब किया जाता है, व्हिच आर हैपनिंग, जो कि हो रहा होता है कब, राइट नाउ। राइट नाउ दैट मीन्स कि अभी जो चीज अभी हो रहा होता है, इन द प्रेजेंट मोमेंट दैट मीन्स कि प्रेजेंट मोमेंट दैट मीन्स अगर अभी हम बोले कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज कॉल्ड, दैट मीन्स कि दिस मोमेंट में अभी राइट नाउ यह काम चल रहा है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो काम चल रहा होता है, इसको उतना डेफिनेशन पे नहीं जाना है, सिंपल सा इसको समझना है कि जो काम चल रहा होता है, जारी है, उस चीज को बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो अभी चल रहा है, एंड इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। या फिर देखिए एक चीज और ऐड हो गया, एंड इन प्रोग्रेसिव, और जो है क्या चीज है, प्रोग्रेसिव है किस चीज में, अपने नेचर में। अगर हम बोले कि आई एम लर्निंग स्पेनिश, ठीक है, कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, दैट मीन्स कोई एक दिन का काम है नहीं, दैट मीन्स यह काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यह क्या है कि यह प्रोग्रेसिव नेचर में क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस वाला काम है कि धीरे धीरे करके होते रहेगा। जैसे अगर हम बोले कि आई एम टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रोग्रेसिंग है, यह काम क्या है, काम कहाँ पे जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। इसी तरह बोलेंगे कि यू आर लाफिंग, दैट मीन्स कि यह लाफिंग कंटिन्यू है। ओके, तो इसी तरह से प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ यहाँ पे मीन्स हुआ कि काम कंटिन्यू चल रहा है, प्रोग्रेस में, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए जो भी घटना अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, जैसे अगर हम बोले अभी बारिश हो रही है, ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है। ओके, अभी हम बोले कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं, तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि अभी पढ़ा रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं, अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी यूट्यूब पे मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं। तो सारा जो भी घटना अभी हम कर रहे हैं, जो भी चीजें इवेंट्स अभी हम कर रहे हैं, तो सब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो जाएगी। अब एक बार हिंदी में इसको देख लीजिए, जो घटना वर्तमान में घट रही हो, ठीक है, जो घटना वर्तमान में घट रही हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो घटना वर्तमान में घट रही है वही चीज फिर से हम लिख दें, हिंदी में लिख दें, ताकि जो लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए सुविधा हो जाएगा कि हिंदी में भी उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो घटना घट रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के नाम से ही पता चलता है, देखिएगा जैसे इस टेंस के नाम से ही पता चलता है, जो कि कंटिन्यूअस जो चल रहा होता है। क्लियर है, जो कि कंटिन्यूअस जो चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे हम एक चीज यहाँ पे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए सबसे पहले अगर आप ग्रामर छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक क्लास ऐसे भी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके हमारा फोकस है कि हम लोग यहाँ से स्पोकन सीख लें और कैसे इसका यूज़ करें। क्योंकि जब तक हम पहचान नहीं समझेंगे तब तक यूज़, अगर हम इसका स्ट्रक्चर जान गए और सेंटेंस का पहचान अगर हम सही से नहीं कर पाए तो स्ट्रक्चर में हो सकता है कि सही से यूज़ नहीं कर पाए।
तो इसके लिए इस सेंटेंस का पहचान क्या है कि सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा कि रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, करता रहता है, करती रहती है, इस तरह का लगा रहेगा। जैसे अगर हम बोले कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, तो इस सारे चीज़ों में क्या रहा है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या जा रहा है, रही है, वह दौड़ रहा है, वह कूद रहा है, उसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है। तो एक सिंपल वे में अगर पहचान करना हो कि किस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस के लास्ट में आपका रहा है, रही, हिंदी से आपको पता चल जाएगा। रहे, करता रहता है, करते रहती है ना। सी इज ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा रोते रहती है, ठीक है। सी इज ऑलवेज लाफिंग, वो हमेशा हंसते रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलवेज लाफिंग, दैट मीन्स कि करते रहती है ना। तो उस कंडीशन में हम इसके स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर देखने के बाद कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है कि सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिस वीडियो में हम बताए थे कि कोई भी स्ट्रक्चर जो फ्रेम होता है, आप सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब लगता है बीच में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को समझाते हैं, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करने आ जाएगा। सेंटेंस का बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर को समझे, क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं ना, तो इसका जो लोग वीडियो देखेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट इज अमार, तो वहाँ पे जब उनको निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट इज एम आर एंड द वी फोर एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज एम आर रहेगा एंड वी फोर एंड द ऑब्जेक्ट, ओके। उसी तरह से जैसे सब्जेक्ट अगर हम बोले कि आई के साथ आप लोग सबको ही जानते हैं एम आता है। आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रही हूँ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो एक चीज और देख लीजिए, जो चीज जरूरी है जानना उसको एक बार और जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज आता है। देखिए ही के साथ आपका आता है, ही के साथ आपका आता है इज, आई के साथ आता है एम, यू के साथ आता है आर, दे के साथ आता है आर, ओके। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दे के साथ आपका आर आ जाएगा, ही के साथ इज, ही के साथ इज का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, दे के साथ आर का यूज होता है, एंड बी के साथ भी आर का यूज होता है। कोई भी जैसे नाम हो, सिंगल नाम हो, अगर हम बोले कि राम है, तो राम के साथ भी ईज का यूज होगा, ठीक है। तो राम के साथ भी ईज का यूज होगा। कोई भी सिंगल नाम हो उसके साथ ईज का यूज होगा। अगर हम यही पे कर दे कि राम एंड श्याम कर दे, राम एंड श्याम कर दे, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा क्या हुआ, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हुआ। दैट मीन्स देखिएगा यहाँ पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हुआ तो आर का यूज होगा। पहले इस चीज को ध्यान से देखिए कि किसके किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद आप स्ट्रक्चर को देख पाइएगा। सिंगल नाम है, कोई भी सिंगल नंबर है, कोई भी सिंगल नाम है, जैसे वह निर्जीव चीज भी हो। जैसे अगर हम एक पेंसिल की बात करें, अगर यह आईपैड का अगर पेंसिल की बात करें, तो यह एक पेंसिल है, तो इट इज वर्किंग, दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इट के साथ भी क्या लगाए, सिंगल है तो इट इज, ओके। तो इट के साथ भी इज होगा, राम के साथ भी कोई भी सिंगल नाम हो उसके साथ भी इज होगा, ही के साथ भी इज का यूज किया जाएगा, आई के साथ एम का यूज होता है, एंड द यू के साथ आपका आर का यूज होता है, दे के साथ भी आपका आर का यूज होता है, बी के साथ आर का यूज होता है। यहां तक क्लियर है आपका। अब देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं जानेगा तब तक स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज हमारा रहेगा प्लस V4, ठीक है।
V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि आईएनसी जब लगता है कोई भी, जैसे ईट का हो गया ईटिंग, जंप का हो गया जंपिंग, तो वहाँ पे जो वर्ब में आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, सब्जेक्ट इज एमआर एंड V4 एंड द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल पे अब देखिए, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, आई एम टॉकिंग विथ यू, आई एम डांसिंग, आई एम वॉकिंग, जैसे ही इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, तो सी के साथ क्या यूज हो रहा है, इज का यूज हो रहा है क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या बोले थे, इज का यूज हो रहा है, सी इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, दे आर डांसिंग, वी आर डांसिंग। ओके, तो इस तरीके से हम आईएनसी लगा के, जो भी आपका वर्ब है आईएनसी लगा के अगर कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसको बता दीजिए। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, सबसे पहले यहाँ पे सीखना ये जरूरी है कि जब भी हम जो चीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो एट ए मोमेंट आप जो कर रहे हो उसको बता दीजिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछा क्या कर रहे हैं, आप उस टाइम में पढ़ाई कर रहे थे, तो आप बता दीजिए कि आई एम रीडिंग ए बुक, ओके, आई एम राइटिंग सम नोट्स, ठीक है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब का V4, दैट मीन्स कि जो भी V1 के साथ आईएनसी लग जाता है V4 में, और ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आई एम राइटिंग ए बुक, आई एम राइटिंग माई नोट्स, आई एम राइटिंग, आई एम डांसिंग, सी इज डांसिंग, दे आर डांसिंग, दे आर टीचिंग, ही इज टीचिंग। तो सबके साथ सबका हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पे जाना है। जब भी आप सिंपल सा समझिए, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के V4 का आईएनसी लगा देते हैं। और स्ट्रक्चर बनाने आपको आ गया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसी में हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे इस हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब है, तो किस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। और देखिए इसी में जैसे अब आप ना, अब आप क्या करिएगा, जैसे स्पोकन में हम लोग यूज करें, तो स्पोकन में मेन इंपॉर्टेंट है कि यू शुड स्पीक मोर एंड मोर, यू शुड ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। आपको ट्राई करना चाहिए कि जितना आप बोल सके उतना अच्छा होगा। जैसे अब यहाँ से सिर्फ एक लाइन पे फोकस करिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसको बता देते हैं, ओके, अब आप नज़र उठा के देखिएगा, ये सब सीखने का बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, दैट मीन्स कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपको सेंटेंस भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया सब्जेक्ट किसके किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे एम आर लगा देना, V4 एंड द ऑब्जेक्ट। अब नजर उठा के अपने आसपास देखिए कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, अब उसको लिख दीजिए और उसको बोल लीजिए। दैट इज द सिंपल वे टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि आप ये चीज़ करते हैं ना तो नेचुरल वे में सीखते हैं। अगर आप देखिएगा अपने आसपास की कोई लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई रोड पे जा रहा है, कोई खा रहा है, ठीक है, हर कोई कुछ ना, कोई सो रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, तो सबका बना दीजिए ना, जैसे ही इज वाचिंग मूवी, ही इज वाचिंग, ही इज डांसिंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो कुछ भी जैसे, तो वहाँ पे क्या करिए, आप अपने नज़र को उठाइए, आपके आसपास जितने लोग हैं सबको देखिए, गौर कीजिए वो लोग, दैट मीन्स कि एट ए टाइम क्या कर रहा है। क्लास के बाद आप देखिए आपके आसपास जो भी लोग हैं वह अभी क्या कर रहा है, तो उसको पहले बोलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। कोई भी काम चल रहा होता है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो कैसे बोलिएगा, आई एम वॉचिंग वीडियो, दे आर वॉचिंग वीडियो, ही इज वॉचिंग वीडियो। तो इस तरह से आपको बोलते जाना। इसी में देखिए, तो यहाँ से आप सीख गए कि कौन काम कर रहा है, उसको बता देना है वहाँ से। और कोशिश करिए लिख भी ले, बहुत आसान तरीके से लिख भी ले, तो आराम से लिखने भी आ गया, वहाँ पे बोलने भी आ गया। जैसे अगर हम लिखने की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी का मतलब है जैसे कुछ भी लिखिए, जैसे आई एम टीचिंग, ओके, आई एम टीचिंग, ही इज dancing, and अब उसमें सपोज दैट ही इज डांसिंग, आई एम टीचिंग, और आसपास के कोई लोग हैं, कोई फैमिली मेंबर्स है, तो उनको मेंशन कीजिए। जैसे अगर हम बोले
कि माय फादर इज गोइंग टू मार्केट। ओके, माय फादर इज गोइंग टू मार्केट, हमारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। माय मदर इज गोइंग टू मार्केट, माय मदर, मेरी माँ भी जा रही है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस जो काम कर रहा है तो उसको बोलिए और लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि बार बार हम जब भी पढ़ाते हैं तो आपसे एक ही बात बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर वगैरह काम आने वाला नहीं है, कि स्ट्रक्चर रट के बहुत चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम एक चीज़ सीखें, जैसे इस लाइन को सीखें कि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बता सकते हैं। तो हमारे आसपास जो भी लोग जो काम कर रहे हैं तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो उसको एक पेज में लिखिए और बोलने का कोशिश करिए। नेक्स्ट आते हैं, जैसे अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एज एन अरेंजमेंट में आपको बताया थे कि स्ट्रक्चर फ्रेम कैसे होता है, पूरे आपको बता दिए थे कि पूरे जो इंग्लिश स्पोकन का रामायण चलता है किस पे? स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी बता दिए। तो यहाँ पे देखिए, अब जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट स्लीपिंग, ठीक है, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट रीडिंग, दैट मीन्स कि एट ए मोमेंट का बात हो रहा है कि आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही इज नॉट वॉचिंग मूवी, दे आर नॉट वॉचिंग मूवी, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट वॉचिंग मूवी। तो इस तरीके से हम जो भी काम नहीं कर रहे हैं एट ए टाइम तो उसको बता देंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं अभी हम नहीं पढ़ रहे। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपको रिप्लाई करना, तो वहाँ पे बताना होगा कि आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। क्या आप बुक पढ़ रहे थे? कोई अगर पूछ दे क्या आप खाना बना रहे थे, तो आई एम नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। तो आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही थी, तो आई एम नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ से आप दो सेंटेंस बनाना सीखे कि हम कोई काम कर रहे हैं और हम कोई काम नहीं कर रहे, और बहुत आसान है। अब जा करके आप ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए कि हम कोई काम नहीं कर रहे। जितना भी वर्ब आपको ध्यान में आ रहा है, जैसे वर्ब हो गया जो भी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की हम बात कर रहे हैं, डांसिंग, जंपिंग, जो भी काम है, तो अगर आप नहीं कर रहे एट ए टाइम तो सबको लिख के देखिए, बोल के देखिए, ताकि आपके टंग पे सेट हो जाए। ओके, उसी तरीके से क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। कोई आप अगर आपको पूछना हो कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या पूछना होगा? आपको बताए थे स्ट्रक्चर फ्रेम कैसे होता है कि हेल्पिंग वर्ब को जब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, पूछना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में यहाँ पे देखिएगा जो अंडरलाइन हम कर रहे ब्लू कलर से, इज एम आर एंड द सब्जेक्ट एंड द फॉर एंड द ऑब्जेक्ट, कि इज एम आर लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब भी फोर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर आपको पूछना हो क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, ठीक है, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग लंच, आर यू ईटिंग ब्रेकफास्ट, आर यू डांसिंग, आर यू रीडिंग बुक, आर यू कुकिंग फूड, आर यू राइटिंग लेटर। तो अगर आपको पूछना हो कि इस तरह से क्या आप ये काम को कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलिए? बहुत आसान है, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर किसी से पूछना हो कि क्या आप कर रहे हैं तो कितने आसानी से बता दे रहे हैं क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको पूछना हो क्या ये लोग मार्केट जा रहे हैं, तो आर दे आर गोइंग टू मार्केट, आर दे आर गोइंग टू टेम्पल, आर दे आर डांसिंग, आर दे आर आर दे आर दे ज्वाइनिंग मी, या आर दे टॉकिंग विथ मी, क्या वे लोग हमसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके मन में जो भी सवाल हो कर रहे हैं करके पूछना क्या आप कर रहे हैं, इस तरह का क्या आप हमसे बातें कर रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। तो आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं कोई भी चीज़ पूछने के लिए कि आप ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे पूछते हैं ना कि आप कोई जाते रहते कि आप मार्केट जा रहे हैं, कि आप कॉलेज जा रहे हैं, कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में इस तरीके से बात करते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले लगा के। और स्ट्रक्चर फ्रेम का वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो बहुत काम का है, और
जैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर फ्रेम कैसे होता है, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट बहुत छोटा लगेगा आपको कि एक सेंटेंस अगर आपको आ गया ना, सिंपल सेंटेंस, वहां से आप निगेटिव भी बना लीजिएगा, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फिर से वही चीज आ रहा है, वही पैटर्न आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा, एंड द सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, V4 लग जाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे अगर आप बोले कि एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, एम आई नॉट रीडिंग बुक, एम आई नॉट डांसिंग देयर, क्या मैं वहाँ डांस नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन करना, क्या मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्या मैं नहीं खा रही हूँ, है ना, एम आई नॉट ईटिंग फूड, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, V4 एंड द ऑब्जेक्ट। और इसको कोशिश करिए टाइम पे सेट करने का, रटना नहीं है, क्योंकि रट के हम इन चीज़ों को कभी याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाना है, और इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर चलता है। अब देखिए WH फैमिली में, दैट मीन्स कि आपको WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछने का, जैसे अगर हाउ आ गया, व्हाट आ गया, वेयर आ गया, ओके, तो इस तरीके से आपका कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले WH मेंबर का जो भी वर्ड्स रहेगा यहाँ पे हम देंगे, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, जैसे उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई एम आई टीचिंग, व्हाई आई एम टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, व्हाई आई एम ईटिंग बनाना, व्हाई आई एम ईटिंग एप्पल, व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, हाउ हाउ आर यू गोइंग देयर, आप कैसे जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे मेन क्या है कि स्ट्रक्चर फ्रेम कैसे हो रहा है, उस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं रहे, हमको बस टंग पे सेट करवाना है आप लोगों को, क्योंकि हम, मेरा क्लास स्पोकन का क्लास है और यह ग्रामर का सीरीज नहीं है, और स्पोकन की तरह ही सीखिए, क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिस पे बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हैं तो आपको एक वो देना पड़ता है कि किस स्ट्रक्चर में कैसे फ्रेम होता है। नहीं तो स्पोकन तो आदमी डायरेक्ट भी सीख लेगा, वो नहीं बोल के सुन के, लेकिन आप जब एक प्रॉपर वे में सीखते हैं तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर वगैरह देखना होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है इसमें, उस चीज को देखिए। अभी तक आप देख लिए कि पहचान क्या क्या है, अब 2 4 5 चीजें और है जिस चीज को हम लोगों को देखना है, क्योंकि अभी तो आप देखिए कि कोई चीज चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं, वे लोग डांस कर रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग खाना बना रहे हैं, वे लोग पार्टी मना रहे हैं, वे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब कुछ और भी कंडीशन है, वो भी मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन जाने, कुछ और भी पॉइंट है जिस चीज में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उस चीज को एक एक करके धीरे धीरे देखिएगा। देखिए, एक तो जो नाउ, दैट मीन्स कि अभी अभी जो चल रहा है उसमें तो हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक, जैसे ही इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, ओके, तो ही इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे ये तो चल ही रहा है कि आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, दैट मीन्स कि वह खाना खा रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो नाउ दैट मीन्स कि अभी हम जितना सारे एग्जाम्पल बताए थे, राइट नाउ, दैट मीन्स कि अभी इस मोमेंट में जो जो काम हो रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह का यूज करते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें जो अभी हम कर रहे हैं, जो आपको लिस्ट बनाने के लिए बोले हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, वो लोग क्या कर रहे हैं उसको लिखिए और उसको बोलने का कोशिश करिए। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा और कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए, अराउंड नाउ, अराउंड नाउ, देखिएगा ब्लू कलर से हम इसको डाल के अराउंड नाउ, दैट मीन्स कि शुरू तो हो चुका है, आसपास चल रहा है। देखिए, जैसे ही इज राइटिंग ए बुक, अब यहाँ पे भी हम उस स्ट्रक्चर का यूज किए, क्यों किए, क्योंकि बुक जो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बुक लिखना एक दिन का तो काम नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले कि आई एम राइटिंग ए नॉवल,
हम नॉवेल लिख रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट, वह बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि वह चीज़ चल रहा है, वह चीज़ कर रहा है, जो काम बहुत लंबा है लेकिन स्टार्ट हो चुका है, अराउंड नाउ पूरा होने वाला है, उस तरह का आई एम वर्किंग दिस टाइप ऑफ थिंग, तो इस तरह के कंडीशन में भी अराउंड नाउ में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, ही इज राइटिंग ए बुक, वह एक बुक लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए नॉवल। जैसे अगर हम बोले सीता इज राइटिंग ए नॉवल, सीता इज वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट, वह बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, दैट मीन्स कि वह काम स्टार्ट कर दी है और कुछ समय में पूरा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब यही है कि वह बुक स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन में वो पूरा होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको कि ही इज़ राइटिंग ए बुक, ओके, ही इज़ राइटिंग ए बुक, ही इज़ राइटिंग ए नॉवेल, तो इस कंडीशन में भी यूज होता है, ओके। अराउंड नाउ जो कि आसपास जो होने वाला है उस कंडीशन में आप यूज करते हैं अराउंड नाउ। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया कि अभी जो चल रहा है एट द मोमेंट में, फिर अराउंड नाउ जो कि आसपास होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो उस कंडीशन में। अब देखिए, जो ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब क्या होता है? जो फैशन है, ट्रेंड है, या जो ट्रेंड में अभी चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है। जैसे द प्राइस ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग, देखिए घर का प्राइस जो है बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, दैट मीन्स कि यह ट्रेंड हो गया है, बढ़ रहा है घर का प्राइस। तो इसको कैसे लिखा गया? द प्राइस ऑफ होम आर इंक्रीजिंग, द प्राइस ऑफ होम आर इंक्रीजिंग, घर का दाम बढ़ रहा है। द प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर इंक्रीजिंग, द प्राइसेस ऑफ डायमंड आर इंक्रीजिंग, द प्राइसेस ऑफ लैंड इज इंक्रीजिंग। तो इसका लैंड इंक्रीज, जमीनों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, घर का दाम बढ़ रहा है, अपार्टमेंट का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि यह ट्रेंड है, यह चल रहा है। फ्लाइट का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रेन का टिकट का प्राइस बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में जो ट्रेंड है, जो चीज चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो बस एक माइंड में रखना है कि किस तरीके के कंडीशन में यूज होता है, क्योंकि थोड़ा सा डीपली इसमें बताया भी है। अब देखिए, ट्रेंड, द प्राइसेस ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग। और हाँ, अब अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना, तो सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, उस पर हिंदी में फोकस कर लीजिएगा, फिर आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका अगर हम हिंदी करें, द प्राइस ऑफ होम्स आर इंक्रीज, घरों का दाम अभी बढ़ रहा है, ठीक है, तो रहा है, रही है, आने आया ना सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। जमीन का दाम बढ़ रहा है, फ्लाइट का दाम बढ़ रहा है ना, द प्राइसेस ऑफ फ्लाइट्स आर इंक्रीजिंग, फ्लाइट्सों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लाइट का दाम बढ़ रहा है, ट्रेन टिकट का दाम बढ़ रहा है, द प्राइसेस ऑफ ट्रेन टिकट इज आर इंक्रीजिंग, टिकट्स आर इंक्रीजिंग, उसके दाम बढ़ रहे हैं, ट्रेन टिकट के दाम बढ़ रहे हैं, फ्लाइट का किराया बढ़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में जो भी दामें बढ़ रही, चीज़ें बढ़ रही, जो ट्रेंड में चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इसको। और नहीं समझ में आया तो बस इतना करिएगा, इससे मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हिंदी वाले सेंटेंस पे फोकस कर लीजिएगा कि जो रहा है, रही है, रहेगा, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं, ओके। अब देखिए, अब जैसे कोई परमानेंट कोई सिचुएशन है, जैसे अगर हम बात करें कि आई एम लिविंग इन यूएसए, आई एम वर्किंग एट एबीसी कंपनी, ठीक है, कि परमानेंट है। जैसे आप कोई काम हमेशा के लिए कर रहे हैं, वहां पे आप रह रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, परमानेंट सिचुएशंस कोई है, जैसे आई एम लिविंग इन यूएसए, मैं यूएसए में रह रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरा कंडीशन है कि हम वहाँ पे रह रहे हैं। आई एम वर्किंग एट एबीसी कंपनी, ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी या कोई भी जगह पे आप ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कोई भी बैंक में आप काम कर रहे हैं, अगर हम बोले कि आई एम वर्किंग एट या आई एम वर्किंग इन एसबीआई बैंक, एसबीआई में काम करे, दे आर वर्किंग इन एसबीआई बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि दे आर वर्किंग इन एसबीआई बैंक या दे आर वर्किंग एट एसबीआई बैंक, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वो आदमी काम स्टार्ट कर चुका है और वह आगे भी चल रहा है, और वह उसका कंडीशन है, परमानेंट सिचुएशंस को बता रहा है। उस कंडीशन में बस यही बात फिर से हम बोलेंगे कि आप हिंदी के सेंटेंसेस से देखिएगा, फोकस करिएगा हिंदी के सेंटेंस में जाने का, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा पूरे अच्छे से। जैसे हिंदी के सेंटेंस में क्या आ जाएगा कि वे लोग एसबीआई में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बहन एसबीआई में काम कर रही है, ठीक है, तो हमारी बहन कॉलेज में काम कर रही है, हमारी बहन स्कूल में काम कर रही है, तो इस तरह से हमारे पिताजी स्कूल में काम कर रहे हैं,
दैट मीन्स कि उनका वो कंडीशन है ना, हमारे पिताजी शहर में रह रहे, हमारे पिताजी गांव में रह रहे, तो इस के जो कंडीशन में हम बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वह सिचुएशन जो अस्थाई है उस चीज़ को हम बताने के लिए करते हैं। जैसे एक दो और एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई सिस्टर इज लिविंग इन दिल्ली, माई ब्रदर इज लिविंग इन दिल्ली, सी इज एंड अगर हम कोई नाम दे दे, जैसे रूबी इज वर्किंग एट SBI, ठीक है, या कोई भी आप ऑफिस का नाम दे सकते हैं, कोई भी स्कूल्स का नाम दे सकते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल, रूबी इज वर्किंग एट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल पे काम करे या गवर्नमेंट स्कूल में काम करे, रूबी इज वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में काम करे। तो यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं वो सिचुएशन किस चीज़ को दिखा रहे हैं, परमानेंट सिचुएशंस को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसा कर रही है, काम शुरू हो गया है, चलते आ रहा है, चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हो गया, चल भी रहा है और आगे भी है जारी, तो यह कहीं ना कहीं आपको जारी रखने का चीज़ दिख रहा है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो उसी को तो बोलते हैं। बस थोड़ा सा ट्रिक को समझना है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि कभी कंफ्यूज नहीं हो जाए कि राइट नाउ अगर हम बताए डेफिनेशन में कि राइट नाउ जो कंडीशन चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, सिर्फ उसी में नहीं होके जो चीज़ ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, जो चीज़ परमानेंट सिचुएशंस है, और जो चीज़ अभी बताए हैं कि अराउंड नाउ जो हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, फिर फ्यूचर में पूरा होगा, तो उस कंडीशन में भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीज़ स्टार्ट हो चुका है, जारी है, फिर जारी रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मिलते हैं फिर वीडियो, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना बाकी है, तो एक वीडियो में लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग आज इतना ही करिएगा कि अभी जितने चीज़ों को सीखे हैं कि डेफिनेशन क्या है उसको डीपली समझने का कोशिश करिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखिएगा, फिर उसके बाद उस पर उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, और उसके बाद सेंटेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। अभी और भी यूजेस बचा हुआ है, लेकिन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ कमी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।